नीट और आईआईटी में शानदार परीक्षा परिणाम देने वाले रेवाड़ी के स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट ने इस बार छात्रों के लिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज जारी की है जिस टेस्ट सीरीज में छात्रों ने इनरोल कर लिया तो नीट में कामयाब होना लगभग पक्का है। संस्थान के डायरेक्टर सचिन शर्मा ने कहा कि शायद देश में पहली बार कोई संस्थान ऐसी टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसमें 12,000 सवालों को कवर किया गया है। खास बात यह है कि प्रश्न के साथ ही ये लिखा गया है कि ये प्रश्न एनसीईआरटी की किताब के किस पेज से लिया गया है। इस सीरीज में कैसे इनरोल किया जा सकता है, कितनी फीस है और कितना फायदा छात्रों का होगा, ये आपको संस्थान के डायरेक्टर सचिन शर्मा बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बच्चे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बता देता हूँ, स्केल वो चीज करने जा रहा है नीट के लिए जो इंडिया में शायद, मैं कह रहा हूं शायद पहली बार हो रहा है। और ये हो रहा है कि हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और उस टेस्ट सीरीज में जो खास बात है, आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबकी कोई ना कोई टेस्ट सीरीज होती है, बट स्केल जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा है उसकी एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि उसका हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हुआ है। एक नंबर बात। दूसरी बात, हम उस हर एक क्वेश्चन के सामने हम ये इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि ये एनसीईआरटी के किस पेज से, किस पैराग्राफ से क्वेश्चंस फ्रेम हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई इससे क्या फायदा है, ऐसे तो खूब सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें से क्या खास बात है। मैं आपको पवन जी बताता हूं कि जो नीट की जो एग्जाम हो रही है लास्ट 4 ईयर से, लगभग जब से एनटीए आया है तब से उसने नीट के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं सर, उनको पता नहीं होता है कि मुझे एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं बट फिर भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के तरीके में, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस फ्रेमिंग के तरीके से बच्चे उतने अच्छे से एक्वेंटेड नहीं हो पाते हैं। जो हम ही टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं उसमें हर एक क्वेश्चन के सामने एनसीईआरटी का पेज लिखने से जो बेनिफिट है वो ये है कि हर बच्चे को ये पता रहेगा कि हाँ, कि एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होते हैं, कैसे एग्जामिनर का माइंड काम करता है। बच्चा है वो एज ए स्टूडेंट सोचना, स्टूडेंट की तरह ना सोच के वो एक एग्जामिनर की तरह सोचना स्टार्ट कर देता है और उसी के बाद बच्चे का जो स्कोर होता है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये जो एक इनोवेशन है, ये शायद इंडिया के अंदर पहली बार किसी इंस्टीट्यूट ने इस बात पे दिमाग लगाया है कि बच्चों को ना केवल एनसीईआरटी लेवल की टेस्ट सीरीज दी जाए, उसके साथ साथ बच्चे को अवेयर भी कराया जाए कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग किस तरह से होती है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे ये हमारी टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट है, हालांकि मैं रिवील नहीं करूंगा कौन सा टेस्ट है ना, लेकिन आप इसके अंदर डिटेल में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 14 है फिजिक्स का। आप देख लो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 384 से हमने पिकअप किया है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 193 से हमने पिकअप किया है। आप देख पा रहे हो कि हर एक क्वेश्चन के सामने हमने इंफॉर्मेशन पुटअप की है। मोस्टली क्या होता है सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट होती हैं वो उनका एक क्वेश्चन बैंक होता है ना, जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं किसी बुक से क्वेश्चंस उठाते हैं, बट हमने रियली जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो एनसीईआरटी को खंगाल के बनाई है। तो टेस्ट सीरीज की डिटेल्स की बात करें, किस तरह टेस्ट होंगे, किस तरह से इनरोल बच्चे करें। जी सर, मैं आपको इसमें टोटल लगभग सर 60 टेस्ट का हमने अभी डिजाइन किया है। 60 टेस्ट के अंदर 30 माइक्रो टेस्ट है। माइक्रो टेस्ट में क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट से एक एक दो चैप्टर्स आते हैं माइक्रो टेस्ट के अंदर। तो हमारे 30 माइक्रो टेस्ट होंगे। उसके बाद माइनर टेस्ट होंगे। माइनर टेस्ट होता है 3 से 4 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का लेके फिर उसका माइक्रो लिया जाता है। पहले लेट से हमने शुरू के 3 या 4 चैप्टर्स का एक एक माइक्रो करा दिया। 4 माइक्रो के बाद फिर एक माइनर टेस्ट होता है। माइनर टेस्ट के बाद में एक मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कंप्लीट 11th आती है, कंप्लीट 12th आती है। उसके बाद 30 हमारे माइक्रो टेस्ट हो गए, 8 हमारे माइनर टेस्ट है, एक हमारा कंप्लीट 11 टेस्ट है, एक हमारा कंप्लीट 12th टेस्ट है। 40 टेस्ट हो गए। उसके बाद में 20 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो 60 टेस्ट, हर एक टेस्ट में आपको पता नीट के एग्जाम में 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो लगभग 12,000 क्वेश्चंस का एक बैंक बच्चे का तैयार हो जाएगा। अभी आपको पता है नीट की काउंसलिंग का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे हैं जो एज पर हैं, जिनका स्कोर 500 से लेके 600 के इन बिटवीन लाई कर रहा है। जिन बच्चों को इस बार कॉलेज नहीं मिली, उन बच्चों के लिए तो ये एक तरह से ब्लेसिंग्स है, एक वरदान है। अगर बच्चा इस टेस्ट सीरीज को देता है तो ना केवल उसकी परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट होगा बल्कि एक अच्छी रैंक भी लेकर आएगा।
जैसा आपने कहा कि इसका प्रोसीजर क्या है, फिलहाल हम इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट रेवाड़ी में ऑफलाइन सेंटर की तरह स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक हमारा स्केल सेंटर रहेगा, उसके साथ हमने कुछ स्कूल्स के साथ टाई अप किया है जहां पे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स डेजिग्नेट होंगे। तो उन टेस्ट सेंटर्स में बच्चे को ऑफलाइन मोड में आके एग्जाम देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन कराने से क्या होता है, बच्चा उतने सीरियसली घर पे नहीं लेता है। फिर नीट की जो एक्चुअल एग्जाम होती है वो भी ऑफलाइन मोड में होती है। तो बच्चे को एकदम एग्जाम की फील देने के लिए, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलपमेंट करने के लिए हमने इसको ऑफलाइन मोड में फिलहाल हमने स्ट्रिक्टली इसको रखा है। इनरोल कैसे करेंगे सर? इनरोल करने के लिए बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाके नीट ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई कर सकता है। बच्चे को वहां पर कंप्लीट स्टेप वाइज गाइड दे रखी है कि किस तरह से बच्चा एनरोलमेंट दे सकता है। इसके जो चार्जेस है वो सिर्फ और सिर्फ जो 60 टेस्ट पेपर की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, सिर्फ वही इसके चार्जेस हैं। मात्र 8,000 रुपए इस टेस्ट सीरीज के चार्जेस हैं, जिसमें बच्चे को सॉल्यूशंस पे मिलेंगे, बच्चे को आंसर की भी मिलेगी, बच्चे को टेस्ट पेपर भी मिलेगा, और बच्चे के अगर कोई डाउट्स हैं तो डाउट्स में असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। भले ही आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज का जो टाइमिंग है वो इस तरह से रखा गया है कि जो क्लास 12th में किसी स्कूल में पढ़ रहा है या बच्चा कहीं दूसरी जगह कोचिंग ले रहा है, हर तरह का बच्चा इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं बच्चों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप एक बार इस टेस्ट सीरीज को लेकर देखो। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप मुझे याद करोगे कि हाँ, वो एक डिसीजन था जिसने मेरा करियर बदल दिया।